नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि मोदी सरकार अगर 4 जून को चुनकर आ जाएगी, इलेक्ट हो जाएंगी, मोदी सरकार फिर से अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या कोर्ट मैरिज नहीं हो सकेगा? क्या यह सही है? तो इसी वीडियो पे बात करेंगे। और इस वीडियो पे मैं क्यों बात कर रहा हूं, वो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अफवाह है, और उन अफवाहों के बारे में आगे बात करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, चुनाव का दौर है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं जवाब दूंगा 3 अफवाहों के बारे में कि क्या सच में मोदी जी आए तो क्या ये तीनों चीजें हो जाएंगी, क्या ये तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी, और वो 3 चीजें क्या है पहले उसके बारे में मैं बता देता हूं। ये अफवाह है, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि क्या इनमें कोई सच्चाई है। पहला अफवाह, जैसे हिंदू मुस्लिम की शादी रुक गई वैसे ही सभी शादियां यानी कोर्ट मैरिज बंद हो जाएंगी। क्या यह सच है? दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सभी कोर्ट मैरिज अमान्य हो गए हैं? और तीसरा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगा? ये देखिए कैसी बातें हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि क्या हिंदू मुस्लिम शादी रुकी है, जैसे रुक गई है वैसे क्या सभी शादियां बंद हो जाएंगी? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हिंदू मुस्लिम शादी बिल्कुल नहीं रुकी है। सरकार का ऐसा कहना है कि धर्मांतरण करके, धर्म परिवर्तन करके अगर कोई व्यक्ति शादी करते हैं तो उसको धर्म परिवर्तन वैलिड तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद से ही आप मैरिज कर सकते हो। एक और चीज सरकार कह रही है कि मैरिज के लिए अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो उसको सही नहीं मानती है सरकार। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में बिना धर्म परिवर्तन के शादी करना चाहते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। रोज होती हैं हिंदू मुस्लिम शादियां, इंटर रिलीजन मैरिज होते हैं, शादियां नहीं रोकी हैं। और ऐसे ही बाद में भी सभी शादियां होंगी, कोर्ट मैरिज होगा, नॉर्मल तरीके से होगा। चाहे मोदी जी की सरकार आ जाए या कांग्रेस की सरकार आ जाए या किसी की भी सरकार आ जाए, शादियों को रोकने वाला यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत इच्छा की बात है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। दूसरा पॉइंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सभी कोर्ट मैरिज अमान्य हो गए हैं? ये कितनी बकवास बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह भी सकती है कि कोर्ट मैरिज अमान्य हो गए हैं? एक छोटी सी चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि अगर किसी भी हिंदू मैरिज के अंदर सप्तपदी का पालन नहीं किया गया, यानी 7 फेरे नहीं लिए गए हैं, तो वो शादी अमान्य हो जाएगी, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। और इसी बात को लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके कहना शुरू कर दिया कि मोदी गवर्नमेंट अगर आ गई तो शादियां, कोर्ट मैरिज बंद हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बात मोदी सरकार को भी नहीं मालूम होगा कि ऐसी भी चर्चाएं चलती है कि कोर्ट मैरिज ही मोदी सरकार बंद करा देंगी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कोई नहीं बंद करा सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कोर्ट मैरिज को कोई अमान्य किया है, ना ही अमान्य करने जैसा कोई बात किया है। ये कभी हो ही नहीं सकता। तीसरा जो पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से ये तय किया जाएगा कि मुस्लिमों में शादी करने की लड़कियों की उम्र क्या होनी चाहिए, लड़कियों की चाहे किसी भी धर्म की हो उनकी शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। उम्र में परिवर्तन आ सकता है, एज में परिवर्तन आ सकता है कि अभी जो 18 साल और 21 साल शादी की एज है ये बदल जाए, और हो सकता है कि कुछ भी एज हो जाए, लड़की की भी 21 साल, लड़के की भी 21 साल हो जाए, सबके लिए समान, एक समान हो जाए। ये तो संभव है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद से क्या कोर्ट मैरिज बंद हो जाएगा? ये बिल्कुल बकवास है, इस पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। तो ये 3 अफवाहें थी, मुझे लगता था कि इस पे जरूर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।